नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जम्मू के डोडा में कायर आतंकियों ने एक बार फिर भारतीय सेना की पीठ पर वार किया। पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों से हुई मुठभेड़ में सेना के एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू संभाग में जारी सीरियल टेरर अटैक के बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जम्मू संभाग को आतंकी साजिश से दहलाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की और जिसके तहत पीओके के टेरर कैंप से जम्मू संभाग के 50 से ज्यादा विदेशी आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई, लेकिन इन दहशतगर्दों का बच पाना अब नामुमकिन है क्योंकि सेना ने जंगल के ऑपरेशन सर्प विनाश को शुरू कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट आतंकियों के खात्मे की, अब देखिए। ऑपरेशन सर्प विनाश। जैश के आतंकी टोला का बचना नामुमकिन। देसा वन में दफनाए जाएंगे 12 दहशतगर्द। जम्मू में 120 आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज। टेरर तंबुओं में तबाही का प्लान रेडी। खुद को कश्मीर टाइगर्स कहने वाले आतंकी गीदड़ों का गैंग डोडा के इन्हीं जंगलों में दुबक कर बैठा है। दर्जन भर दहशतगर्दों का जत्था ऊंचे पहाड़ों में बनी गुफाओं में जान की खैर मना रहा है, लेकिन इन आतंकियों को अब जहन्नुम जाने से कोई नहीं बचा सकता। ना ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, ना ही पाकिस्तान के कब्जे में बैठे आतंकी आका, ना ही पाकिस्तानी सेना के वो जर्नल जिनकी सरपरस्ती में ये दहशतगर्द पाल पोस कर भारत में भेजे गए। जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले कायर आतंकियों के समूल नाश का ऑपरेशन शुरू हो गया है। सेना दहशतगर्दों को चुन चुनकर उस स्टाइल में मारने जा रही है जिसकी कल्पना भी आतंकी आकाओं ने नहीं की होगी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू हो चुका है। क्या है ये ऑपरेशन? क्यों टेरर लैंड में इस ऑपरेशन के नाम से भूकंप आ गया है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जानिए पाकिस्तान के पालतू बारूदी गीदड़ों ने भारत के जवानों पर कैसे कायराना हमला किया। तारीख 15 जुलाई 2024। जगह देसा जंगल, डोडा, जम्मू कश्मीर। वक्त देर रात। जम्मू में सीरियल टेरर अटैक के बाद सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना की टुकड़ी देसा वन का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। घना जंगल, ऊंची पहाड़ी, रात का वक्त सेना के लिए हर लिहाज से मुश्किलें सामने थी, लेकिन जांबाज जवान अपने सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। इस बीच पहाड़ की गुफाओं में छिपकर बैठे आतंकियों ने सेना की पीठ पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग शुरू हुई तो लंबी खिंचती चली गई, क्योंकि दहशतगर्दों की लोकेशन का सही अंदाजा नहीं लग रहा था। बता दें कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो में किस तरह से हाइड आउट और घने जंगलों में कच्चे बनी ढोक में आतंकी जो है वो सहारा लेते हैं। बाकी आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जैसे ही भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे जो जवान हैं वो जब मौके स्थल पर पहुंचे तो अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग जो है वो कर दी, क्योंकि आतंकी लगातार इन्हीं जंगलों में छुपे हैं। वो रास्ता बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं और रैकी करके जानकर, क्योंकि उनके साथ 2 स्थानीय जो गाइड है वो मौजूद है जिनकी वजह से उनको मदद मिल रही है और वो आए दिन अपना रास्ता बदल रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों के हक में कच्चा रास्ता और बारिश के चलते मिट्टी का कीचड़ बनना भी जा रहा था। साथ ही मौसम की धुंध ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी थी। हालांकि सेना के शूरवीरों ने आतंकी पलटन के हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद दहशतगर्दों ने पीठ पीछे वार शुरू किया। फिर हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा जख्मी हो गए। कैप्टन के साथ 3 जवान भी घायल हुए, जिसके बाद वीर जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान चारों शहीद हो गए।
डोडा आतंकी हमले में कैप्टन ब्रजेश थापा के साथ नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय शहीद हो गए। वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए देसा के जंगलों में सेना ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों से जहां मुठभेड़ हुई, वहां आला अफसरों की मौजूदगी तस्दीक कर रही है कि दहशतगर्दों का सफाया किसी भी वक्त मुमकिन है। रियासी हो, कठुआ हो या फिर डोडा का टेरर अटैक, इन तीनों हमले में एक ही पैटर्न देखने को मिला। आतंकवादियों ने गुरीला अटैक किया। हमले को अंजाम देकर दहशतगर्द अचानक से गायब हो जाते हैं। सभी आतंकियों ने वारदात में घने जंगलों का भी फायदा उठाया। यही नहीं, टेरर अटैक में मशीन गन के साथ ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए। मतलब ये कि आतंकियों के पास हाईटेक हथियारों का जखीरा है, आतंकियों के पास लोकल गाइड का सपोर्ट है और आतंकियों के पास जम्मू संभाग की अच्छी भली जानकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं, लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बेहद दबाव में है। श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पंच क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. रक्षा सूत्रों की माने तो इस वक्त रियासी डोडा में जो नए आतंकी समूह सक्रिय हैं वो जैश-ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रजौरी पूंछ में जो इस वक्त नए आतंकी समूह हैं वो हाफिज सईद के PAFF से जुड़े हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने सोची समझे प्लान के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को आतंक का मैदान बनाया और अपने आतंकवादी भेजकर लगातार सीरियल अटैक करवाने में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के जो नापाक इरादे हैं, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था। कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन है।
कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए पीओके के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में जड़ें जमा ली थी। तब सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। जम्मू में आतंकियों के खात्मे के लिए तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था, जिसके तहत जम्मू संभाग में आतंक के हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई थी। पीर पंजाल रेंज के हिल काका इलाके में एक झटके में सभी आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। तब महज 1 महीने में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। सेना ने आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने के लिए और उन पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस इनपुट को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू में घुसपैठ कर आए पाकिस्तानी आतंकी ऐप के जरिए दहशत फैला रहे हैं। इन हाईटेक आतंकियों का काम तमाम इसी तकनीक के जरिए सेना करने जा रही है। आतंकियों का अंत तुरंत करने के मिशन पर सेना जुटी है। दहशतगर्दों के खात्मे के बाद ही देशवासियों का ये गुस्सा शांत होगा। शहीदों के परिजनों का ये दुख भी आतंकियों के अंत के बाद होगा। रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर gave me a call at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that this is no more, and I could not believe. My son was always he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around, and he used to feel good. जम्मू हो या कश्मीर, आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी आका हैं। इन आतंकी आकाओं के कारखाने से निकले बारूदी गीदड़ों की मौत आई है, इसलिए ये जम्मू की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जितने आतंकी आएंगे सब के सब मारे जाएंगे, इसका ऐलान सेना ने कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में बच्चे खतरे में हैं। प्रदेश से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या मानव तस्कर गिरोह उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है, आइए जानते हैं।
किसी ने नाराज होकर घर छोड़ा तो कोई मानव तस्करी का बन गया शिकार। किसी को बहला फुसला कर ले गया कोई। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो फिर लौट आए, लेकिन कई ऐसे हैं जो गुमशुदा की तलाश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। गुमशुदा की तलाश, 6 महीने में 276 बच्चे लापता, 229 लड़कियां हुई गायब, 47 लड़के हुए लापता। इन आंकड़ों में देखा जा सकता है कि लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? प्रदेश में अक्सर मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, तो क्या ये बच्चे भी मानव तस्करी गैंग का शिकार बने हैं? पुलिस अभियान चलाकर इन बच्चों की तलाश करती है। कई बच्चे बरामद हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता। गुमशुदा की तलाश, 154 लड़कियों को पुलिस ने खोजा, 75 लड़कियां अब भी लापता। 40 बच्चों को पुलिस ने तलाशा, 7 बच्चे अब भी लापता। बीते 6 महीने में लापता 276 बच्चों में से 194 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 82 बच्चे अब भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी पर फौरन कार्रवाई की जाती है। पुलिस की टीम उनकी तलाश करती है। जितने भी बच्चों के नाबालिग बालक या बालिका हैं गुम होने की सूचना मिलती है, उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके उसको विवेचना में तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो बाहर जाने के संबंध में मिलते हैं जानकारी, उस पर तुरंत टीम उनके लोकेशन निकाल करके और बातचीत करके उनके जो पूछताछ करके कहाँ जाना संभावित है ऐसे स्थानों को पता करके दूसरे राज्य भी तुरंत टीम भेजते हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। कई बार ये बच्चे अलग अलग राज्यों से बरामद किए जाते हैं। ये बच्चे कहां गुम हो रहे हैं? पुलिस आखिर मानव तस्करी पर लगाम के लिए क्या कर रही है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। एमपी में अब खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच दिया जा रहा है। भोपाल में तो 3 महिलाएं सड़क पर धर्मांतरण के लिए खुलेआम प्रलोभन देती गिरफ्तार की गई। मध्य प्रदेश में चोरी छिपे धर्मांतरण के मामले तो सामने आते ही थे। अब खुलेआम सड़कों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भोपाल की इन तस्वीरों को देखिए। ये महिलाएं लोगों को धर्मांतरण के लिए बहला रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं, धर्मांतरण के लिए पोस्टर तक बांट रही हैं। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराना अपराध है, लेकिन इन महिलाओं को जरा भी डर नहीं है। ये बेखौफ होकर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दे रही हैं, लेकिन धर्मांतरण कराना इन्हें भारी पड़ गया है। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस से धर्मांतरण की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन महिलाओं ने पहले किसी का धर्मांतरण कराया है या नहीं, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अंधविश्वास के जाल की। आज के इस आधुनिक युग में भी लोग झाड़ फूंक जैसी बातों पर भरोसा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बैतूल में तो अस्पताल में झाड़ फूंक का खेल देखने को मिला। एक रिपोर्ट। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन जरा इधर देखिए। यहां झाड़ फूंक चल रहा है। एक महिला को सांप ने काट लिया है, उसे ठीक करने के लिए झाड़ फूंक की मदद ली जा रही है। और हैरानी की बात यह कि झाड़ फूंक का यह खेल अस्पताल में चल रहा है। मामला बैतूल का है। यहां बजरवाड़ा गांव की रहने वाली एक महिला को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन इनके परिजनों को इलाज से ज्यादा झाड़ फूंक पर भरोसा था। उन्होंने अस्पताल में ही झाड़ फूंक करने वालों को बुला लिया। काफी देर तक अस्पताल में अंधविश्वास का ये खेल चलता रहा। हालांकि बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने झाड़ फूंक करने वालों को भगाया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग किस तरह ऐसे अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। अस्पताल आकर भी ये झाड़ फूंक करा रहे हैं। लोगों के इसी अंधविश्वास का पाखंडी फायदा उठाते हैं, झाड़ फूंक के नाम पर रुपए ऐंठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। सीहोर में 3 बाघ ट्रेन से टकरा गए और हादसे में 1 बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 बाघ अभी घायल हैं, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। बाघ मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है। यहाँ के नेशनल पार्क बाघों की दहाड़ से गूंजते हैं। दुनिया भर से पर्यटक बाघों के दीदार के लिए मध्य प्रदेश ही आते हैं। लेकिन टाइगर स्टेट एमपी में टाइगर खतरे में है। कभी शिकार तो कभी हादसों में बाघों की जान जा रही है। एक बार फिर बाघ की जान गई है। सीहोर के बुधनी में बाघ के 3 शावक ट्रेन से टकरा गए। इनमें से 1 बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 शावक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बाघों का इलाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि घायल शावकों के पास रात भर बाघिन बैठी रही, लेकिन किसी तरह घायल बाघों को इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। बाघ के घायल होने की जानकारी मिलने पर रेंजर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने घायल टाइगर का इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाघिन आ गई और रेस्क्यू टीम को हटना पड़ा। रातापानी अभयारण्य के बाघ आए दिन रेल हादसों का शिकार बन रहे हैं। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ट्रैक के किनारे फेंसिंग का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक फेंसिंग कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बाघ कई बार पटरियों पर चले आते हैं। ट्रेन से टकराकर बाघों की जान तक जा रही है। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एम्स में शुरू होने जा रही है फेशियल ट्रांसप्लांट की सुविधा, जो चेहरे पर किसी हादसे या चोट की वजह से आए निशान को करेगी खत्म। हमारे बॉलीवुड के गीतों में चेहरे को लेकर कई उपमाएं दी गई हैं। कभी चांद सा चेहरा बताया जाता है, तो कभी गाल गुलाबी और होठ शराबी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, चेहरा ही तो हर किसी की पहचान है और चेहरा सब कुछ बयां भी कर देता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो किसी न किसी घटना या हादसे के चलते अपने चेहरे का वो नूर, वो रंग रूप खो बैठते हैं जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे। उनके सामने कभी चेहरा छिपाने तो कभी आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि एम्स में जल्द शुरू होने जा रही है फेशियल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर में है, लाइसेंस का प्रोसेस जारी है और अभी चल रही है ट्रेनिंग। सही जानकारी उतनी जरूरी है जितना कि उसका सही इलाज होना है। और प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि गलतफहमियां या गलत जानकारी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये करने से ये हो जाएगा, जो कि बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी के एचओडी डॉक्टर मनीष सिंघल ने बताया कि अभी तक हम सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। अब जल्द ही हम फेशियल ट्रांसप्लांट की फील्ड में भी उतरने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लिए जो एक्सपर्टीज हमें चाहिए वो हमारे पास है, इसके साथ ही सारी तकनीक भी हमारे पास है। फ्री सर्जरी एक तरीके से सोसाइटी को देना इस साल का हमारा ये गोल था। दूसरा हमारा था एजुकेशन। तो हमारा ये टारगेट था कि हम मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करें अबाउट प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोगों ने पिछले 7 दिन में हमारी टीम ने करीब 550 लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन मतलब एक तरीके से पब्लिक लेक्चर दिया, जिसमें से 400 हमने जनरल पब्लिक को और करीब 150 हमने अपने स्टाफ को बताया अबाउट प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी से कैसे हम
चेंज करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होती है जनरल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने की सर्जरी, जिसमें कि मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का काम होता है, तो केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। दूसरा होता है झुर्रियों को ठीक करने की सर्जरी, उसको फेसलिफ्ट बोलते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं। और मैं कहूँगा कि साल भर में हम देखा जाए तो 10 से 15 केसेस हम लोग पास आ जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां तक कॉस्मेटिक सर्जरी की बात है तो आज भी वो कई लोगों की जेब के बाहर का मामला ही कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही इसमें भी अब बदलाव दिखाई देने लगा है। और ये केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सकीय इलाज में भी शामिल की जाती है। लेकिन ये भी बताएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी हर कोई योग्य नहीं होता। इस सर्जरी से पहले मरीज की कई तरह की जांचें होती हैं और इस दौरान पता चलता है कि मरीज सर्जरी के योग्य है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।